हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीके डीप स्टडी। और जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि आज का जो वीडियो होने वाला है मेरे प्यारे बच्चे और फ्यूचर डॉक्टर के लिए होने वाला है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि ये जो रास्ता है वो 96 चैप्टर का है और ये मेरा नीट का एग्ज़ाम है। ठीक है, 96 चैप्टर आपको क्लियर करके अच्छे से उसको प्रैक्टिस करके और उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके और उसके बाद आप इस रणनीति के सहारे आप इस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा अंत तक वीडियो में। आज का जो वीडियो होने वाला है वो नीट के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब 110% बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो 5 मिनट का ये जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छे से आप लोग देखिएगा, जिसके वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन से चैप्टर से, यानी 96 चैप्टर जो आपको पढ़ने हैं, 96 चैप्टर जो आपको पढ़ने हैं उस चैप्टर को किस चैप्टर पे मतलब हमको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, किस चैप्टर पे हमको अच्छा से कमांड करना है कि ये नीट का एग्ज़ाम हमको अच्छा से अच्छा हम क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो बने रहिएगा अंत तक वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो ये होने वाला है कि नीट एग्ज़ाम 2022 में किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपके पास 96 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और मैक्सिमम और मिनिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना क्वेश्चन उससे आ सकता है और कम से कम कितना क्वेश्चन आ सकता है, मतलब बिल्कुल कम से कम तो 0 हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है किस चैप्टर से, इसका जो पता चल जाएगा अभी आपको इस वीडियो में। ठीक है, तो बने रहिएगा अंत तक मेरे वीडियो में। और सबसे पहले बायोलॉजी सबसे क्या है कि महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। ठीक है, तो प्रचलन विश्लेषण यानी नीट 2009 से लेकर 2021 तक वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी और बॉटनी को मिलाकर जो आपके 38 चैप्टर हैं उसमें से किस वर्ष में कितना क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो बने रहिएगा अंत तक वीडियो में। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहला चैप्टर जो आता है जीव जगत आता है यानी लिविंग वर्ड आता है। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन कितना आया हुआ है। तो 2021 में 1 क्वेश्चन आया हुआ है, 20 में 0 क्वेश्चन। तो उसी तरह के यानी माने जीव जगत से आपको 0 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 1 क्वेश्चन भी आ सकता है, यानी इससे आप 4 नंबर का जो है मतलब 720 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 4 नंबर आप ऐड कर सकते हैं इस चैप्टर को पढ़ के। ठीक है, और ये तो एनटीए ही जाने कि मतलब वो इस साल इससे क्वेश्चन देगा या नहीं देगा। और उसके बाद जो चैप्टर आता है वो जीव जगत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ड का आता है, जिसमें हाईएस्ट क्वेश्चन यानी 8 क्वेश्चन पूछा गया है और मतलब कम से कम क्वेश्चन जो है 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसी तरह वनस्पति जगत में यानी वनस्पति जगत में ज़्यादा से ज़्यादा जो है 4 क्वेश्चन पूछा गया है। और जो है आपका 2021 में देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में 2021 में इससे 5 क्वेश्चन पूछा गया है, यानी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल और ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए चैप्टर कौन सा है। तो 5वां चैप्टर जो है तीसरा और चौथा चैप्टर यानी वनस्पति जगत और प्राणी जगत, ये एनिमल किंगडम और जो है वनस्पति जगत आपको बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इससे मतलब लगभग जो 180 क्वेश्चन जो आने वाला है उसमें से 10 क्वेश्चन आपका इससे पूछ सकता है। क्योंकि देखिए 2021 में आपका 5 क्वेश्चन वनस्पति जगत से और प्राणी जगत से 5 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद जो है आता है पुष्पी पादपों की आकार की। ठीक है ना, तो इससे लगभग आपको 2 क्वेश्चन
आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राणियों के संरचनात्मक संगठन से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। कोशिका जीवन की इकाई यानी यूनिट सेल इज यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है यूनिट ऑफ लाइफ से आपका 3 क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। हाईएस्ट क्वेश्चन इसमें 5 क्वेश्चन आ सकता है और जो कम से कम क्वेश्चन है वो 1 आ सकता है, चाहे 3 आ सकता है। अब ये तो एग्जामिनर ही जाने और क्वेश्चन सेट करने वाला ही जाने, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन आता है बायोमोलिक्यूल यानी जैव अणु। इससे क्वेश्चन मतलब हाईएस्ट क्वेश्चन 5 पूछ सकता है और कम से कम क्वेश्चन जो है 3 पूछ सकता है, 4 पूछ सकता है, 2 पूछ सकता है और 1 भी पूछ सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो आता है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, इससे आपका मतलब 2021 में 5 क्वेश्चन आया हुआ है, देख लीजिए। ये आप मतलब अपने एनसीईआरटी बुक के खोल लीजिए, अपने एनसीईआरटी बुक को आप खोल लीजिए और उसको खोलने के बाद आप जैसे अध्याय दिया हुआ है सबसे शुरू में, किताब के शुरू में जो अध्याय दिए हुए हैं उसमें आप कैसे लिख सकते हैं कि मतलब मानिए जीव जगत चैप्टर लिखा हुआ है, 1 नंबर चैप्टर क्लास 11वीं के 1 नंबर चैप्टर जो है जीव जगत लिखा हुआ है, तो उसको आप मतलब यहाँ से डैश दे करके और आप क्या लिख सकते हैं 0 क्वेश्चन से लेकर 1 क्वेश्चन, यानी 1 क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, ठीक है। इस तरह आप पूरे 96 चैप्टर को नोट कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलता रहेगा 2 महीने तक कि कितना क्वेश्चन इससे आने वाला है, कितना हमारे लिए यह इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। और इसके बाद जो चैप्टर आता है वो आता है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। इससे हाईएस्ट क्वेश्चन 2021 में 5 क्वेश्चन आया हुआ है और आप इसको अच्छे से अच्छे इसको मतलब पढ़िए, ठीक है। उसके बाद पौधे में परिवहन से मतलब 2021 में 2 क्वेश्चन आया हुआ है और आप इसको अच्छा से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद खनिज पोषण से 1 क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है और हाईएस्ट क्वेश्चन इससे 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप इस पर ध्यान दीजिए। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण जो 13वां चैप्टर है 11वीं क्लास का, जो नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे मतलब 2021 में 1 क्वेश्चन आया हुआ है और आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए। और उसके बाद पादप में श्वसन रेस्पिरेशन इन प्लांट जो है उसमें से 2 क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। उसके बाद पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, इसमें 3 क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है और उसके बाद पाचन एवं अवशोषण से 2 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो श्वसन गैसों का विनिमय से 2 क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, ठीक है। 17वां चैप्टर जो है श्वसन और गैसों का विनिमय, इससे 2 क्वेश्चन आया हुआ है। जो भी बच्चे मतलब इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी ध्यान दें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। और नीट का एग्ज़ाम कोई अलग अलग नहीं होता है, जो पेपर होता है सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए हिंदी में क्वेश्चन होता है और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इंग्लिश में क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। बस फ़र्क इतना ही है, आपको सिलेबस भी वहीं पढ़ना है, बस इनको हिंदी में और इनको इंग्लिश में पढ़ना है। तो आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसके बाद जो 18वां चैप्टर है वो शरीर द्रव एवं परिसंचरण, जो 18वां चैप्टर है शरीर द्रव एवं परिसंचरण, इससे 1 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उत्सर्जी पादप एवं उनका निष्कासन 19वां जो चैप्टर है इससे 0 क्वेश्चन, अब की बार इससे क्वेश्चन आ सकता है, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद का जो चैप्टर है गमन एवं संचालन से जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन 2 आया है 2021 में और आपका इससे क्वेश्चन 1 भी पूछ सकता है और 2 भी पूछ सकता है या पूछ भी नहीं सकता है। तो इस पर बहुत ही अच्छे से आप कमांड कीजिए और ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो 20 चैप्टर हैं माने 22 चैप्टर हैं पूरे के पूरे 11वीं क्लास में, तो इससे जो क्वेश्चन है उसको हमने मतलब बता दिया कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया हुआ है।
उसके बाद का जो चैप्टर है 21वां चैप्टर, 20वां चैप्टर तक हम लोगों ने उधर किया और उसके बाद 21वां चैप्टर जो है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, इससे 0 क्वेश्चन आया हुआ है। आप ध्यान दीजिए, ये इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो 22वां 11वीं क्लास का सबसे लास्ट चैप्टर जो है उससे 1 क्वेश्चन आया हुआ है। 2021 में 1 क्वेश्चन आया हुआ है, इससे 2 क्वेश्चन भी आया हुआ है, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन भी आया हुआ है, यानी 21 में 1, 20 में 2 और 19 में 2 क्वेश्चन आया हुआ है। तो इससे 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 1 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद आता है 12वीं क्लास का रिप्रोडक्शन इन एनिमल, यानी फर्स्ट चैप्टर जो है 12वीं क्लास का जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन, तो इससे क्वेश्चन जो है 1 क्वेश्चन आया हुआ है, आप ध्यान दीजिए। उसके बाद पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से 3 क्वेश्चन आया हुआ है और उसके बाद जो मानव जनन चैप्टर है उससे भी 3 क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद जनन स्वास्थ्य जो चैप्टर है उसे भी 3 क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद जो है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, इसे भी 3 क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद वंशागति के आणविक आधार, इससे भी 9 क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, आप नोट कर लीजिए। इससे 9 क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। कौन से चैप्टर से? वंशागति एवं आणविक आधार। ये जो बहुत ही डिफ़िकल्ट चैप्टर है, अगर समझ लिया जाए तो बिल्कुल आसान होता है, ठीक है। इसमें थोड़े केमिकल रिएक्शन वगैरह होते हैं, अगर इसको आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको कर पाएंगे। और देखिए सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना। तो 9 क्वेश्चन आया हुआ है, 9 क्वेश्चन कम नहीं होता है। 9 चूँकि 36 नंबर का, यानी मतलब जो एग्ज़ाम जो होने वाला है 720 नंबर का, उसमें 36 नंबर आपका इससे आ सकता है। आप ज़रूर से ज़रूर इसको ध्यान दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आता है विकास यानी इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से कितना क्वेश्चन आया है, मतलब 3 क्वेश्चन आया है। 2021 में 3 क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद मानव स्वास्थ्य एवं रोग से जो है 4 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद 31वां जो चैप्टर है, मतलब 12वीं क्लास का जो चैप्टर है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, इसे भी 4 क्वेश्चन आया हुआ है। ये चैप्टर जो है बहुत ही आसान है, लेकिन इससे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, जो चैप्टर आप तुच्छ समझ रहे हैं, सूक्ष्म समझ रहे हैं, बहुत छोटा आंक रहे हैं, उसी से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आप इससे आप लोग अच्छे से, मतलब कोई भी चैप्टर, कोई भी लाइन किताब का, NCERT किताब का लाइन बाय लाइन में कोई भी चीज़ आप मत छोड़िएगा, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव, इससे जो क्वेश्चन है वो 1 क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी बहुत ही आसान चैप्टर है और इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, और इससे 3 क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, तो इससे 6 क्वेश्चन जो है आया हुआ है, बहुत ही अच्छा है। तो आप NCERT का किताब खोल लीजिए और उसका चैप्टर वाइज मैंने जितना क्वेश्चन बताया उसको चैप्टर पे इस तरह थोड़ा लाइन करके उसके बाद 0 to 6 लिख दीजिए, कि आपको इसे पता चल जाए कि आपका जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है 0 से लेकर 6 तक आ सकता है, यानी 6 चौके 24, 24 नंबर का जो नंबर आप 720 में से 24 नंबर इससे हासिल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जीव और समष्टियाँ, इससे जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद पारितंत्र से 3 क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान दीजिए, इसको अच्छे से आप पढ़िएगा। उसके बाद जो है 37 नंबर यानी 38 चैप्टर टोटल आपको पढ़ने हैं। तो 37वां चैप्टर जो है 12th क्लास में मतलब 15वां चैप्टर जीव विविधता एवं संरक्षण, इससे मतलब 1 भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही
हेल्पफुल है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा कि 0 क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है। तो आशा है, यानी 99.9% आशा है, 100 to 10% आशा है कि आपको इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद पर्यावरण के मुद्दे जो हैं इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप इन बातों को ध्यान रखिए, प्लीज़ आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन जो है 2021 में पूछे गए थे। हर साल जो है 90 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन 100 क्वेश्चन 2021 में पूछे गए हैं। और इस साल भी और पिछले वर्ष के भांति 2021 के भांति भी 2022 में भी आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप मतलब 10 क्वेश्चन मतलब जो है 90 क्वेश्चन में से जो आप 10 क्वेश्चन को अगर छोड़ भी देते हैं, 10 क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी आप 360 हासिल करके आइएगा। ये मेरा 100 to 10% जो है विश्वास है आप पे। तो थैंक यू और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और इसके आगे हम लोग जो है फिजिक्स का जो है एनालिसिस किए हुए हैं, चैप्टर वाइज कितना क्वेश्चन आता है इसको भी ध्यान में रख के वीडियो बनाया गया है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद।